everyone to the 99 coaching classes. This is Vaibhav और आज हम लोग लेकर आए हैं अपने केमिकल बॉन्डिंग का 5th वीडियो जिसमें हम डिस्कस करेंगे क्या वैलेंस बॉन्ड थ्योरी VBT। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इस चैप्टर में बहुत डिटेल में डिस्कशन होगा और ये थ्योरी क्यों आया। अभी हम लोग पढ़े थे क्या लिविस डॉट स्ट्रक्चर, पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्या लिविस डॉट स्ट्रक्चर। एक बार आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा एंड देन कम्स टू दिस वीडियो, ठीक है। उसके बाद इस वीडियो को देखिएगा। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हम लोग क्या पढ़ना है और क्यों पढ़ना है, क्या कुछ लिमिटेशंस थे उनके इसके लिविस डॉट स्ट्रक्चर के, जो जिसको इन्होंने एक्सप्लेन किया, किसने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसने दिया था पाउली ने दिया था और स्लेटर ने, पाउली और स्लेटर ने दिया था। इसका नाम हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। पाउली साइंटिस्ट एंड स्लेटर, स्लेटर भी एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने मिलकर क्या किया था, ये थ्योरी दिया था। और भी साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने इस थ्योरी को आगे ले गए थे, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग किए थे इस थ्योरी कौन थे, पाउली और स्लेटर। क्यों ये दोनों इस थ्योरी को ले आए मार्केट में, क्यों लॉन्च किए, हो सकता है कुछ लिमिटेशंस हो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की। तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर की एक्सेप्शन ये था, उसका लिमिटेशन ये था, उसका ड्रॉबैक ये था कि वो किसी भी मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर के बारे में तो बताता था। स्ट्रक्चर मतलब कैसा वो दिखने में है, स्ट्रक्चर कैसा है उसका, ये सब बताता था, बट इट डज नॉट टॉक अबाउट इट्स ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के बारे में नहीं बताता था कौन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर तो बताया उन्होंने लेकिन ज्योमेट्री के बारे में कुछ नहीं बोला उस मॉलिक्यूल के। तो उसको समझाने के लिए कौन आया मार्केट में, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का कांसेप्ट आया जिसको दिया पॉलिंग और स्लेटर ने, और इसको बोलते हैं हम लोग VBT भी बोलते हैं, शॉर्ट में VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसका कांसेप्ट अलग है, जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूं। ये जितने भी थ्योरीज हम लोग पढ़ेंगे स्टार्टिंग फ्रॉम लुईस डॉट स्ट्रक्चर टू MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ये सब किस पे बेस्ड है, ये सब कोवैलेंट बॉन्ड के कांसेप्ट पे बेस्ड है। कोवैलेंट बॉन्ड को समझना उससे पहले जरूरी है, आप मेरे पिछले वीडियोस देखिए आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के लिए कोवैलेंट बॉन्ड का कांसेप्ट है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या बोले पाउली और स्लेटर, क्या बोले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमेशा जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है वो कैसे बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड इनके कंसेप्ट के अकॉर्डिंग कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ध्यान सुनिएगा। इनके अकॉर्डिंग VBT के अकॉर्डिंग क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स लाइक sp-df, याद आ रहा है sp-df, बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, sp-df 4 है, sp-df। इन लोग ये लोग आपस में ओवरलैप करके क्या करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड बनता है। और कौन सा बॉन्ड बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है। तो ये कांसेप्ट था जिसका VBT के ऊपर। तो और भी कुछ इसके फैक्ट्स हैं, कुछ और पॉइंट्स हैं जिसको हमको डिस्कस करना है। पहला पॉइंट क्या था कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बनता है, बाय ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। अब देखिए ये कैसे स्ट्रक्चर वगैरह या ज्योमेट्री वगैरह बताता है किसी मॉलिक्यूल की, तो उसके लिए भी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ कंडीशंस हैं जिसको हम लोग को देखना है, एक एक करके सब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स आप लोग समझ गए। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का कांसेप्ट बकायदा सेकंड चैप्टर में एटॉमिक स्ट्रक्चर में आ चुका है, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हैं अगर नहीं देखा है तो, ठीक है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से क्या हो गया, समझ के पहला पॉइंट क्या, कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा याद रखिएगा, कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये पहला पॉइंट था, लिख देते हैं इस चीज को कि कोवैलेंट बॉन्ड is always formed by overlapping, this is the major word for this definition, overlapping of atomic orbitals, ठीक है। ये है पहला पॉइंट इनका, क्या बोले थे, कोवैलेंट बॉन्ड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, ये था पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या था इनका कि कौन से इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में, ठीक है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो हम लोग जानते ही हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग ऑर्बिटल्स के बेसिस पे यहाँ पे बात कर रहे हैं। तो जो भी ऑर्बिटल्स मतलब जैसे s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है। और ऑर्बिटल होता क्या है, जहाँ इलेक्ट्रॉन पाने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज वेरी मच इन द ऑर्बिटल। वो प्लेस क्या है, ऑर्बिटल है, ठीक है, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, सबसे ज्यादा पाने की प्रोबेबिलिटी होती है इलेक्ट्रॉन की, उसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। तो जैसे s में कितने ऑर्बिटल होते हैं, एक। तो हम सेकंड पॉइंट क्या है इसका कि अगर दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं तो ओवरलैप करने की कंडीशन हमेशा ये होगी कि वो हमेशा हाफ फिल्ड हो। एक ऑर्बिटल की बात होगी, जैसे एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन विद अपोजिट स्पिन। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, वो ऑर्बिटल कंडीशन क्या है, वो ऑर्बिटल फुल फिल्ड नहीं होना चाहिए, मतलब उस एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होने चाहिए बल्कि एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, चाहे वो कोई भी स्पिन का हो। इसकी बात हुई, ये कोई भी स्पिन का हो, एक इलेक्ट्रॉन हाफ फिल्ड होना चाहिए, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए।
हाफ फील्ड हो गया, ठीक है। अब इसकी बात करें तो क्या होगा, इसकी बात करेंगे तो इसमें जो ऑर्बिटल होना चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब इसके अपोजिट स्पिन का होना चाहिए। बात समझ रहे हैं? दो ऑर्बिटल ओवरलैप करने वाले हैं, दो ऑर्बिटल हो गया, एग्जांपल लिया मैंने ऑर्बिटल का, दो ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहे हैं, दो ऑर्बिटल हमने ले लिया, दोनों हाफ फील्ड है, ये भी इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे मैक्सिमम, लेकिन है एक ही, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते थे मैक्सिमम, लेकिन है एक ही, ठीक है। तो ये होंगे क्या, लेकिन अपोजिट स्पिन है, लेकिन अपोजिट, ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है या क्लॉकवाइज है, दोनों अपोजिट स्पिन में है। यही इसी तरह के ऑर्बिटल ओवरलैप करके क्या बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। इस चीज को हम आगे ले गए, कोवेलेंट बॉन्ड बनता है एटॉमिक ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग से, और वो एटॉमिक ऑर्बिटल कैसा होना चाहिए, हाफ फील्ड होना चाहिए, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो अपोजिट स्पिन में होने चाहिए, अपोजिट स्पिन में होंगे तभी ओवरलैप करेगा। बात समझ में आ रही है? दिस वाज द सेकंड पॉइंट, मतलब इस चीज को हम लिख देते हैं, इस चीज को हम लिख देते हैं आप लोगों के सामने, इसको आप देख लीजिए। ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ओनली हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स देखिए, वर्ड देखिएगा, ऑर्बिटल्स, हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स participate in overlapping, participate in overlapping with opposite spin, with opposite स्पिन। कंडीशन क्या है, हाफ फील्ड होने चाहिए और अपोजिट स्पिन के होने चाहिए, तभी वो ओवरलैप करेंगे। बात समझ में आ रही है? ये दोनों पॉइंट समझ में आया, ये दोनों पॉइंट समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इस चीज का। बढ़ते हैं आगे थर्ड पॉइंट की तरफ। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, इस चीज को आप लोग लिख लीजिए। तो थर्ड पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड कंडीशन क्या है, द एक्सटेंट, समझिए क्या समझा रहे हैं इस चीज को, द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग decides, the extent of overlapping decides the strength of the bond, strength of the bond। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं ये, the extent of overlapping decides the strength of the bond, मतलब जब दो ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का शेप आप जानते ही हैं, ठीक है। s का शेप क्या होता है, सब शेप का शेप क्या होता है, s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है, स्फेरिकल होता है, p का डंबल होता है, d का डबल डंबल होता है, f का ट्रिपल डंबल होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो जो ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रहे हैं वो जितना ज्यादा अच्छे से, जितना ज्यादा ओवरलैप करेंगे, जैसे मान लीजिए मेरा दोनों हाथ देखिए, ये देखिए, ये थोड़ा सा ओवरलैप हुआ, ये ओवरलैप देखिए अभी तो दूर है हाथ मेरा, ठीक है। जब ये थोड़ा सा ओवरलैप हुआ तो ये थोड़ा हुआ और अच्छा हुआ, और अंदर गया और अंदर गया, मतलब जितना वो एक दूसरे को कवर कर ले, ओवरलैप हो जाए, उतना अच्छा उसमें बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, मतलब जितना स्ट्रॉन्ग उसका ओवरलैपिंग होगा, जितना अच्छा ओवरलैपिंग होगा, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा, वो डिसाइड करेगा कि वो बॉन्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड, ओवरलैपिंग से क्या बन रहा है, बॉन्ड बन रहा है, कौन सा बॉन्ड बन रहा है, कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है। तो जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग वो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। मतलब यहाँ पे अगर हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग is directly proportional to bond strength, bond strength, bond strength, ठीक है। इसी को बोलते हैं बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर अभी हम लोग पढ़ेंगे, नमोनी में पढ़ेंगे बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड ऑर्डर। और जितना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा, मतलब जितना पास होगा, देखिए बॉन्ड छोटा हो रहा है, समझ रहे हैं, जितना देखिए लंबा है, पास आया, पास आया, पास आया, पास आया, पास आया, पास आया, पास ओवरलैप हो रहा है, पास आया, ठीक है, पास आ गया, तो बॉन्ड लेंथ पे क्या पड़ रहा है इफेक्ट, बॉन्ड लेंथ कम हो रही है, मतलब जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ज्यादा एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। समझ में आ रही है, मतलब अगर ओवरलैपिंग ज्यादा होगी तो बॉन्ड लेंथ छोटी होगी, ये ज्यादा तो ये छोटी, ये ज्यादा तो ये छोटी, समझ रहे हैं बात, ठीक है। समझ में आ रहा है, एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ज्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ज्यादा वो बॉन्ड स्ट्रांग होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, उतना ज्यादा उसकी बॉन्ड एनर्जी होगी उसको तोड़ने के लिए। बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी की मतलब क्या होती है, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि वो बॉन्ड स्ट्रांग हो गया है, क्योंकि ओवरलैपिंग ज्यादा है। बात समझ में आ रही है, अगर ओवरलैपिंग ज्यादा है तो बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है, बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है मतलब वो बॉन्ड स्ट्रांग है, और ओवरलैपिंग ज्यादा है मतलब बॉन्ड लेंथ उसकी कम है। अगर कोई लंबी रस्सी है, कोई छोटी रस्सी है, छोटी रस्सी देखिए बहुत खिंचाव होता है और लंबी रस्सी कच्चे से टूट जाती है, ठीक है। तो क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ अगर ज्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग क्या है, कम है, ओवरलैपिंग अगर ज्यादा है तो बॉन्ड लेंथ क्या है, कम है। इस चीज को याद रखिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस चीज का, लिखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, फिर कह रहा हूं मैं नोट्स बनाते रहिए, ठीक है।
अब देखिए इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो क्या आएगा, टॉपिक मतलब अगला पॉइंट जो है क्या है, थर्ड पॉइंट हो गया। अब आते हैं फोर्थ पॉइंट पे। तो ओवरलैपिंग देखिए दो तरीके से होती है, ठीक है। ओवरलैपिंग हम लोग दो तरीके से पढ़ते हैं, दो तरह की ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। तो दो तरह की ओवरलैपिंग से अब दो तरह के बॉन्ड भी बनेंगे, जो जिस तरीके से ओवरलैपिंग होगा उस तरीके से बॉन्ड बनेंगे, ठीक है। तो इस चीज को हम देखते हैं, इनका भी नाम ग्रहण कर दें, इनका नाम उतना फेमस नहीं है अभी इस टॉपिक में, इस चैप्टर में। तो देखिए अब दो तरह के बॉन्ड बनेंगे, एक बॉन्ड बनेगा यहाँ लिख रहे हैं, कंपेरेबल फॉर्म में पढ़ेंगे दोनों को, एक यहाँ पढ़ेंगे एक यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहला बॉन्ड जो बनता है वो अगर ओवरलैपिंग बॉन्ड क्यों बन रहा है, मतलब किस तरह से ओवरलैपिंग हो रही है या बॉन्ड किस तरीके से बन रहा है, वो इस पे डिपेंड करता है कि ओवरलैपिंग किस तरीके से हो रही है, ठीक है। समझ रहे हैं, समझिए। देखिए हेड ऑन एक पहला तरीका है जो ओवरलैपिंग का, वो है हेड ऑन, ठीक है। या इसको बोलते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, दो नाम है इसका। और एक नाम है लेटरल ओवरलैपिंग, लेटरल ओवरलैपिंग, या इसको बोलते हैं साइड वाइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग। समझिए इस चीज को, समझाते हैं। देखिए पहला है हेड ऑन ओवरलैपिंग या एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरा है लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। समझते हैं इन दोनों को। तो पहला ये हेड ऑन ओवरलैपिंग, जब कोई दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हेड ऑन मतलब आमने सामने आके टकरा जाते हैं, ओवरलैप कर जाते हैं, टकराते नहीं ओवरलैप कर जाते हैं। जब आमने सामने दो ऑर्बिटल्स आके हेड टू हेड, जैसे मान लीजिए दो इंसान को हम पकड़े, ऐसे टिल्ट करके पकड़े, सर की तरफ पकड़े, दोनों का सर ऐसे भिड़ा दिए, ठीक है, दोनों का सर ऐसे भिड़ा दिए, सर भिड़ा दिए मतलब ओवरलैप करने की कंडीशन हम ला रहे हैं, ला के भिड़ा दिए, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग। समझ रहे हैं बात, हेड ऑन हेड, एकदम एक दूसरे के सामने से आए और लड़ गए, ठीक है। तो उसको बोलते हैं क्या, हेड ऑन ओवरलैपिंग। और इस तरह की ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का नाम आप लोग सुने होंगे। यहां से बनता है क्या, सिग्मा बॉन्ड। जब हेड ऑन ओवरलैपिंग होती है धाए धाए, सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड बनता है। और जब एक्सियल या लेटरल ओवरलैपिंग, जब लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग है, वो कैसे होती है, जैसे मैं यहाँ खड़ा हूँ, समझ लीजिए यहाँ पे मेरे जैसा एक और इंसान खड़ा है, मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे जैसा यहाँ एक और इंसान खड़ा है, हम दोनों आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, वो इधर आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ, ठीक है। अभी वो यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, अब वो इधर आ रहा है, मैं इधर जा रहा हूँ, तो क्या होगा, अब ये लेटरल ओवरलैपिंग। देखिए हेड तो हम लोग का बाद में टकराएगा, पहले हम लोग का शोल्डर टकराएगा, ठीक है, ये हिस्सा टकराएगा, उसके बाद सर पे आएगा, ठीक है, बात समझ रहे हैं। तो इसको बोलते हैं लेटरल ओवरलैपिंग। ये यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, लेटरल आ रहे हैं हम लोग, टकरा गए आपस में, हेड ऑन ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। हेड ऑन ओवरलैपिंग को समझाया था, दोनों को ऐसा टिल्ट करके लड़ा दिया सर दोनों को, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड टू हेड हो गया, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक यहाँ लेटरल ओवरलैपिंग, साइड वाइज, साइड से ओवरलैप हो रहे हैं हम लोग, तो उसको क्या बोलते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। और इस तरह के ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड। समझ में आया, यहां से कांसेप्ट शुरू होता है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कांसेप्ट शुरू होता है सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, ठीक है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है, ठीक है। तो इसमें हुआ सिग्मा बॉन्ड, इसमें हुआ पाई बॉन्ड। अब एक छोटा सा कांसेप्ट हम यहाँ पे बता दे रहे हैं, कहीं लिखा नहीं मिलेगा, लेकिन जानना है, समझ जाएंगे, बहुत बच्चे जानते भी होंगे। अगर किसी दो स्पीशीज के बीच में, दो एटम के बीच में, अगर किसी दो स्पीशीज के बीच में एक बॉन्ड है, सिर्फ एक बॉन्ड है, तो वो बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। कहीं लिख लीजिए, अगर किसी दो स्पीशीज के बीच में, दो एटम के बीच में अगर दो बॉन्ड बने हुए हैं, अगर एक बॉन्ड बना हुआ है, सॉरी, अगर एक बॉन्ड, सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है, तो वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड होगा। और अगर दो बॉन्ड बने हैं लाइक दिस, दो बॉन्ड बने हैं लाइक दिस, तो उसमें से एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा, एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और अगर तीन बॉन्ड बने हैं तो एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे, एक सिग्मा होगा और दो पाई होंगे। जो पहले बना था ये वाला सिग्मा, ये वाला पाई और ये वाला पाई। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अगर एक ही बॉन्ड है दो एटम के बीच में, देन इट विल ऑलवेज बी अ सिग्मा बॉन्ड। और अगर दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, अगर तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दो पाई। समझ में आया, ये कांसेप्ट समझ में आया। बहुत लोगों को पता भी होगा, बहुत लोग नए हैं, तो आप लोग समझिए इस चीज को, ठीक है। मैं जो बोल रहा हूँ उसको सुनिए, समझिए। तो अगर एक बॉन्ड है तो सिग्मा, दो बॉन्ड है तो एक सिग्मा एक पाई, तीन बॉन्ड है तो एक सिग्मा दो पाई। समझ में आया, ये चीज समझ में आया, चलिए ठीक है। अब सिग्मा बॉन्ड और मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग और लेटरल ओवरलैपिंग हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं, एक टॉपिक को लेके। अब हेड ऑन ओवरलैपिंग को लेके चलते हैं, ठीक है, एग्जांपल के साथ समझेंगे इस चीज को, ठीक है। चलिए, यही कंसेप्ट है किसका, बीबीटी का। बीबीटी में कंसेप्ट है जिसका
सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड का, ठीक है। यहां से शुरू होता है कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसके मिलने से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। हेड ऑन ओवरलैपिंग लिखते हैं इसको, हेड ऑन ओवरलैपिंग, हेड ऑन ओवरलैपिंग क्या बनता है इससे, सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। अब समझिए किस चीज से समझाते हैं, समझ गए। हेड ऑन ओवरलैपिंग मतलब दो इंसान को लिए ऐसे टिल्ट कर दिए और लाके सर भिड़ा दिए, सर टू सर मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। अब देखिए हेड ऑन ओवरलैपिंग जैसे एग्जांपल है एस ऑर्बिटल का, एस ऑर्बिटल एग्जांपल समझते हैं, एस ऑर्बिटल एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। देखिए एस ऑर्बिटल है, आप लोग जानते हैं नॉन डायरेक्शनल होता है, स्फेरिकल शेप का होता है, तो कोई डायरेक्शन नहीं, इसमें स्फेरिकल है, ओवरऑल स्फेरिकल है। जैसे हम लोग उसमें सीखे थे जब p ऑर्बिटल बनाए तो यहाँ एक प्लस एक माइनस था, तो इसमें डायरेक्शन हो गया ना, एक प्लस एक माइनस डायरेक्शन हो गया। इसमें तो पूरा स्फेरिकल है, तो भाई कहीं प्लस कहीं माइनस, मतलब हर जगह सेम चीज है। तो ये क्या है, एस ऑर्बिटल के लिए समझ रहे हैं, तो ये एस ऑर्बिटल है, ये एस ऑर्बिटल है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, एक तरह से आइडेंटिकल है और नॉन डायरेक्शनल है। अगर ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल बना दिए, मान लीजिए किसी और एटम का एस ऑर्बिटल है और ये किसी और एटम का एस ऑर्बिटल है, तो कंपेरेबल एनर्जी वाले आपस में क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप मतलब ये आएगा इसके साथ, ये आएगा इसके साथ, ऐसा कुछ ये जो बॉन्ड बनेगा इसको बोलते हैं क्या, सिग्मा बॉन्ड, एसएस ओवरलैपिंग से। एसएस ओवरलैप, एसएस ओवरलैप मतलब एस सबशेल आया, एस ऑर्बिटल आया, एस ऑर्बिटल में ओवरलैप करके क्या बनाया, जो बॉन्ड बनाया उसे बोलेंगे सिग्मा बॉन्ड। और हमेशा याद रखिएगा एस ऑर्बिटल हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, पाई बॉन्ड नहीं बनाता है। क्यों, क्योंकि ये हेड ऑन या लेटरल ओवरलैपिंग से मतलब ही नहीं है। अगर मान लीजिए दो स्फीयर है, तो दो स्फीयर तो कभी भी कैसे भी ऐसे वैसे 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 कैसे भी ओवरलैप करेंगे तो वो क्या होगा, वो एक ही तरह से ओवरलैपिंग दिखाएगा। उसमें हेड ऑन कौन है, लेटरल कौन है, कैसे समझ में आएगा, नहीं समझ में आने वाला है, ठीक है। तो उसको हम लोग ओवरऑल क्या प्रायोरिटी देते हैं, हेड ऑन की प्रायोरिटी देते हैं। क्यों, क्यों हेड ऑन प्रायोरिटी पहले आया, सिग्मा बॉन्ड है, स्ट्रांग बॉन्ड है, ठीक है। स्ट्रांग बॉन्ड कैसे, ये भी पता चलेगा, इस सिग्मा बॉन्ड है और पहले एक्जिस्टेंस इसकी, तो क्या किया, इसको हम लोग दो ऑर्बिटल लिए, दोनों को मिला दिए और ये नॉन डायरेक्शनल है, तो कहीं से कैसे से भी किसी भी तरीके से ओवरलैप कर सकता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड। और याद रखिएगा सिग्मा बॉन्ड मतलब एसएस ओवरलैपिंग से हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता है, ठीक है। पाई बॉन्ड नहीं बनता है, पाई बॉन्ड नहीं बनता है, बार-बार बोल रहे हैं, पाई बॉन्ड एसएस ओवरलैपिंग से नहीं बनता है। अब बात करें एस और पी में, मान लीजिए एस ऑर्बिटल है, ठीक है, ये एस ऑर्बिटल है और ये पी ऑर्बिटल है, तो पी में ये प्लस माइनस होगा और माइनस प्लस होगा, समझ रहे हैं, माइनस प्लस ऐसे हो सकता है ना, दो केस हो सकता है, या तो प्लस माइनस हो या तो माइनस उधर हो, ठीक है। ये तो नॉन डायरेक्शनल है, ये डायरेक्शनल है, अब कोई फर्क नहीं है। क्या करेंगे, फिर दोनों को ओवरलैपिंग करेंगे, दोनों को ऐड किए, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, इसके साथ ऐड करेंगे तो कुछ बनेगा, देखिए इसके साथ ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, ये आया और ऐसे कुछ बना, देखिए ओवरलैपिंग, ये जो ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये ओवरलैपिंग जो दोनों साइड आ रही है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये कैसे बना, sp ओवरलैपिंग, ये क्या है, p है ना, ये क्या है, ये क्या है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, ये कौन सा ऑर्बिटल है, दिस इज p ऑर्बिटल, दिस इज p ऑर्बिटल, तो s और p से मिलके कौन सा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड। क्यों सिग्मा बॉन्ड बना, सिग्मा बॉन्ड बना क्योंकि इसका देखिए ये इसका हेड है, हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है। देखिए लेटरल ओवरलैपिंग क्या होता है, p अगर ऐसे बना होगा और ऐसे बना होगा, हम लेटरल ओवरलैपिंग में समझेंगे उस चीज को। अगर ये ऐसे इंसान टू इंसान, समझ रहे हैं, इंसान टू इंसान साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, उसको लेटरल बोलेंगे। हेड ऑन ओवरलैपिंग कर रहा है, ये अपने हेड की तरफ से जाके उसमें ओवरलैप कर रहा है, तो उसको हेड ऑन ओवरलैपिंग बोलेंगे। हेड ऑन ओवरलैपिंग से क्या बनता है, सिग्मा बॉन्ड, तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना और ये किसकी ओवरलैपिंग में बना है, sp ओवरलैपिंग, ठीक है। तो sp बन सकता है, अगर इसको पलट दे, डायरेक्शन चेंज कर दे, p का ऑर्बिटल ऐसे पलट दे, लोग को ट्विस्ट कर दे, तब भी क्या बनेगा, ये s ऑर्बिटल मतलब s सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, sp ऑर्बिटल sp ओवरलैपिंग से क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। तो ss ओवरलैपिंग हो तब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, sp ओवरलैपिंग हो तब भी सिग्मा बॉन्ड बनता है, समझ रहे हैं। जहां भी s ऑर्बिटल आ गया, जहां भी s ऑर्बिटल आ गया, अगर ओवरलैपिंग में s ऑर्बिटल इंक्लूडेड है तो हमेशा वहां पे सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, हमेशा वहां पे सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। बात समझ में आ रही है, सॉरी। अब देखिए, ठीक है, तो s ऑर्बिटल होगा तो क्या बनेगा, हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, तो ये हो गया सिग्मा बॉन्ड का केस, मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग का केस, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले H2 का एग्जांपल ले, H2 को रब कर दे रहे हैं, H2 का एग्जांपल ले रहे हैं, एग्जांपल लेके खत्म करेंगे इस चीज को, ज्यादा नहीं, आप लोग देख सकते हैं और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। H2 का एग्जांपल ले तो देखिए H2 में कंडीशन सब फॉलो करेंगे, H2 है मतलब एक H दो H, ठीक है, एक H दो H, इसमें कितने, इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन, इसके बैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 1s1 होता है, 1s1, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एंटी क्लॉकवाइज बना दिए, ठीक है।
एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज ओवरलैपिंग होगा, ठीक है। कंडीशन दोनों में ठीक है, दोनों ऑर्बिटल हाफ फील्ड है और ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग होगा। और ये s ऑर्बिटल है, ये भी s ऑर्बिटल है, देख रहे हैं 1s ऑर्बिटल कौन सा है, s है ना। तो s s जब आपस में ओवरलैप करेंगे, अब इसको मैं ऐसे लिखा है s s आपस में ओवरलैप करेंगे तो कौन सा बॉन्ड बनेगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा भाई। s s ओवरलैपिंग, s s ओवरलैपिंग वजह से कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा। सिग्मा बॉन्ड बनेगा मतलब जो H H के बीच में जो बॉन्ड होता है, जो सिंगल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। इस चीज को हम पहले बता चुके हैं कि अगर दो स्पीशीज के बीच में, दो एटम के बीच में अगर सिर्फ और सिर्फ एक बॉन्ड है तो वो हमेशा क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड होगा। दो बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, और तीन बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा दो पाई, ठीक है। तो ऐसे आप लोग करेंगे, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन s में जाता है वो ऐसे ओवरलैपिंग करेंगे, सिग्मा बॉन्ड इसे बनाएंगे। और अभी p ऑर्बिटल का केस देखेंगे। अब शुरू करेंगे क्या, हेड ऑन ओवरलैपिंग के बाद लेटरल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग। इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए। हम शुरू करते हैं क्या, लेटरल ओवरलैपिंग, ठीक है, नोट कर लीजिए। और एक चीज और, p ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, p ऑर्बिटल में देखिए, p ऑर्बिटल की अगर बात करें हम लोग, p ऑर्बिटल कैसा होता है, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो देखिए इसमें कंडीशन होता है कि अगर मान लीजिए दो p ऑर्बिटल आपस में कंबाइन कर रहे हैं, ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर दोनों साइन एक तरफ होते हैं, दोनों साइन एक तरफ, जैसे ये ऑर्बिटल जब आ रहा है उसका पॉजिटिव इस तरफ है, किस तरफ है, राइट तरफ है, राइट की साइड है, मेरी साइड से देखिए तो ये राइट साइड है और ये वाला लेफ्ट साइड पे है, ठीक है। तो अगर सेम साइन वाले ऑर्बिटल्स एक डायरेक्शन में आ रहे हैं, पॉजिटिव इधर से आ रहा है और ये पॉजिटिव इधर से आ रहा है, तभी वो ऑर्बिटल्स ओवरलैप करता है, तभी वो सेम साइन वाले, यहाँ पे वो कांसेप्ट बन जाएगा कि अपोजिट चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। चार्ज नहीं है, दिस इज नॉट चार्ज, जो ये पॉजिटिव देके रिपेल कर जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव देके रिपेल नहीं करेगा। ये क्या है, कोई एटम का ऑर्बिटल है, ये भी कोई एटम का ऑर्बिटल है, ठीक है। तो एक्सटेंड ऑफ ओवरलैपिंग एक साथ एक फेज वाले में रहने वालों का अच्छा होता है, तो ये दिस इज नॉट चार्ज, दिस इज फेज। ये इधर आएगा, ओवरलैप बढ़िया से करेगा, लेकिन और क्या बनाएगा, ये हेड ऑन ओवरलैपिंग है, दिस इज हेड टू हेड ओवरलैपिंग, तो यहां पे भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, यहां पे अगर बॉन्ड बना है, ऐसा कुछ बॉन्ड बनेगा, ऐसा कुछ बॉन्ड बनेगा, और ये बॉन्ड क्या है, p ओवरलैपिंग है, p ओवरलैपिंग है, उससे क्या बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है, सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। ये प्लस था, ये माइनस था, ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए ये ऐसा हो गया, ठीक। अब मान लीजिए अब ये हो गया, लेकिन अगर अपोजिट साइन वाले आए, जैसे मान लीजिए ये कांसेप्ट है इसका, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस ये अब प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, इधर माइनस वाला आ रहा है, इधर प्लस वाला आ रहा है, तब ये दोनों ओवरलैप नहीं करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं होगा मतलब ओवरलैप नहीं करने वाले हैं। अगर अपोजिट वाले आ गए तो फिर मैं कह रहा हूँ चार्ज का कांसेप्ट इसमें मत लगाइएगा कि अपोजिट अट्रैक्ट ईच अदर और सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये चार्ज का कांसेप्ट नहीं है, फेज का कांसेप्ट है। फेज में जो एक साइन वाले होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, एडिशन हो जाते हैं, समझ में आ रहा है। जैसे आप लोग ग्राफिकल में पढ़े हैं, अगर मान लीजिए कोई ये वेव है और फिर एग्जैक्टली वही वेव है, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो क्या होता था, इसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता था, याद है, ऐसा कुछ। तो यही होता है सेम साइन वाले में, यही होता है यहाँ पे भी। अगर सेम साइन है तो ओवरलैप कर जाएंगे, अगर डिफरेंट साइन है तो ओवरलैप नहीं होंगे, तो कोई बॉन्ड ही नहीं बनने वाला है। इसमें बनेगा नेगेटिव एक साथ आता तब भी बन जाता। मान लीजिए इसको पलट दे, यहाँ पॉजिटिव कर दे, यहाँ नेगेटिव कर दे, यहाँ नेगेटिव कर दे और यहाँ पॉजिटिव कर दे, तब भी क्या होगा, ओवरलैप होता। क्या हो जाता है, यहाँ पे माइनस हो जाता, यहाँ पे माइनस हो जाता, यहाँ प्लस और यहाँ प्लस, ठीक है। तो ऐसे ओवरलैपिंग होता है सिग्मा बॉन्ड के केस में। अब शुरू करते हैं क्या, एक्सियल और एक्सियल कह रहे हैं, लेटरल या साइड वाइज ओवरलैपिंग, ठीक है, देख लीजिए इतना। तो देखिए साइड वाइज और लेटरल ओवरलैप, सिग्मा बॉन्ड में ऊपर चुनिए, जब s ऑर्बिटल जहां पे इंक्लूडेड होगा वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनने वाला है, s हो, sp हो और pp अगर हेड टू हेड हो तब सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब पाई बॉन्ड का कांसेप्ट समझते हैं। पाई बॉन्ड में s ऑर्बिटल तो देखिए पाई बॉन्ड नहीं बनाता, तो शुरुआत कहां से होगी, p ऑर्बिटल से होगी, ठीक है। s ऑर्बिटल तो नहीं पार्टिसिपेट करेगा पाई बॉन्ड में, कौन करेगा, s के बाद क्या आता है, p से शुरू होती है किसका, पाई बॉन्ड का कांसेप्ट, पाई बॉन्डिंग, ठीक है। तो अब देखिए जब अभी पिछले लेक्चर में ऐसा था, पिछले लेक्चर मतलब अभी जस्ट जो मैंने पढ़ाया, और ये था जब हेड ऑन हेड हो रहा था तो क्या कर रहा था, सिग्मा बॉन्ड बन रहा था, सिग्मा बॉन्ड। अब क्या हुआ, लेटरल ओवरलैप। लेटरल ओवरलैप मतलब वही वाला, इंसान यहाँ खड़ा है और हम लोग साइड वाइज आके ओवरलैप करने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब लेटरल ओवरलैप में क्या होता है, देखिए ऐसे है और मान लीजिए एक p ऑर्बिटल ये है प्लस माइनस, ठीक है, प्लस एक और p ऑर्बिटल है प्लस माइनस। इसमें भी ध्यान देना है कि प्लस प्लस माइनस माइनस एक साथ हो। अगर ये ऐसे होता, कैसे, माइनस ऊपर प्लस नीचे, प्लस माइनस, तब फिर ओवरलैपिंग नहीं होगी। बात समझ में आ रही है। सेम साइन वाले एक फेज में होने चाहिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो गया, यहाँ पे प्लस होगा और यहाँ पे माइनस होगा, ये दोनों आपस में आएंगे, क्लोज आएंगे एक दूसरे से क्लोज आएंगे, तो क्या बनेगा, ऐसा कुछ ओवरलैपिंग बनेगा, कैसा, ऐसा
इसको अच्छे से बनाए, जैसे ये ओवरलैपिंग है, तो ऐसा कुछ ओवरलैपिंग होता है। ये जो हल्का वाला दिख रहा है ना, ये क्या है, पाई बॉन्ड। ये क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है। ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है। ये क्या बना, ये क्या बना, पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, लेटरल ओवरलैपिंग से। जैसे समझिए हेड ऑन ओवरलैपिंग ये था, लेटरल ओवरलैपिंग ये था, ठीक है, ऐसे बना है, ठीक है, ऐसे एक दूसरे को ओवरलैप की है, वो हेड ऑन ऐसे था। सिग्मा बॉन्ड ये है और पाई बॉन्ड ये है, ठीक है। तो ये पाई बॉन्ड है, लेटरल ओवरलैपिंग है, साइड वाइज ओवरलैपिंग है, उससे पाई बॉन्ड बना, और सिग्मा ओवरलैपिंग में वो। अब ये बताइए किसमें ओवरलैपिंग अच्छी होगी, सिग्मा में या पाई में? इसमें लेटरल हो रहा है, उसमें हेड ऑन हो रहा है, सोच के बताइए, सोच के बताइए। तो आंसर है इसका सिग्मा बॉन्ड में ओवरलैपिंग अच्छी होती है। क्यों? क्योंकि हेड ऑन कर रहा है भाई, हेड ऑन कर रहा है, हेड टू हेड घुस रहा है। यहाँ लेटरल मतलब बस समझिए छू के निकल जाता है, उतने देख रहे हैं एकदम बहुत माइन्यूट, एकदम बहुत माइन्यूट। और वैसे बनाए थे, कैसे बनाए थे, सिग्मा बॉन्ड में समझिए ऐसे है और ये ऐसे है, तो यहाँ देखिए कितना ज्यादा स्पेस है, और यहाँ पे बहुत छोटा सा। तो ये रियल में भी ऐसा नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा है, तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ज्यादा मतलब उतनी उसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो मतलब सिग्मा बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड देन पाई बॉन्ड। हैज प्रूव्ड। क्या होता है यहाँ से कि सिग्मा बॉन्ड बहुत ज्यादा ताकतवर होता है पाई बॉन्ड से। सिग्मा बॉन्ड कहीं लिख लीजिएगा, सिग्मा बॉन्ड इज ऑलवेज स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड। ये बड़ा होता है, सिग्मा बॉन्ड बड़ा मतलब स्ट्रॉन्गर होता है पाई बॉन्ड के कंसेप्ट से। समझ में आ रहा है? और इस पाई बॉन्ड के कंसेप्ट को एग्जांपल समझते हैं, ठीक है। पाई बॉन्ड के एग्जांपल समझते हैं। ऐसे ही पी पाई ओवरलैपिंग हो गया, पी पाई डी पाई भी होता है, डी से भी हम लोग ओवरलैपिंग कराते हैं, डी पाई से भी क्या बनता है, पाई बॉन्ड। बहुत कंसेप्ट है इसके, सबसे सिंपल क्या है, पी पाई ऐसे ही कंसेप्ट पी पाई डी पाई में भी लगता है, पी पाई और डी पाई में भी लगता है। डी पाई क्या कह रहे हैं, डी के पाई इलेक्ट्रॉन्स, डी के पाई इलेक्ट्रॉन्स, पी के पाई इलेक्ट्रॉन्स, डी के पाई इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे, ठीक है। तो इसको हम एग्जांपल समझते हैं साइड वाइज ओवरलैपिंग को, जैसे हम लोग H2 का एग्जांपल देंगे तो इसमें, ठीक है, तो इसका समझते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, एग्जांपल से समझते हैं कैसे ओवरलैपिंग होती है, कैसे पाई बॉन्ड वगैरह बनता है, एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को, ठीक है। चलिए तो एग्जांपल लिए हम O2 का, ठीक है। दो ऑक्सीजन लिए हैं, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल P पाई कपल्ड है, हम लोग जानते हैं ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, किस तरह कुछ होता है, ठीक है। दो बॉन्ड होते हैं। अब लुईस में तो ये नहीं पता था, लुईस में तो ऐसा स्ट्रक्चर हम लोग को मिल गया था, ठीक है। ये नहीं पता था कि कौन सिग्मा है कौन पाई है, सिग्मा और पाई का कांसेप्ट ही नहीं आया था, लेकिन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा। अब देखिए, अब देखते हैं ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p4, ठीक है। दूसरे ऑक्सीजन का करें तो 1s2 2s2 2p4, समझिएगा, ठीक है। तो वैलेंस शेल कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। और उसमें से भी ये वाला है, जैसे मान लीजिए ऑर्बिटल बनाए तो 1s में 2 है, 2s में 2 है, ये 1s है, ये 2s है, और 2p में 4 है, ठीक है। तीन ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। ये 2px है, 2px 2py 2pz, ठीक है। अब दूसरे का केस बनाए, एक 1s 2s और ये 2p और ये 2p, 1 2 3 4, ये 2px 2py और 2pz, ठीक है, 2pz। अब देखिए ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या है, ओवरलैपिंग की कंडीशन क्या है कि वो ऑर्बिटल हाफ फिल होना चाहिए। तो और कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में, वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन। तो 1s तो कभी नहीं करेगा, वैलेंस शेल मतलब ये 6 इलेक्ट्रॉन जो है यही करने वाला है। लेकिन ओवरलैपिंग में भी, इसमें भी क्या है, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है और हाफ फील्ड है नहीं, ठीक है। मतलब हाफ फील्ड होगा तभी ओवरलैपिंग कर सकता है, तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा। मतलब ये और ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट, ओवरलैपिंग में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। और जो 2p का ऑर्बिटल है, 2p में 3 ऑर्बिटल है, उसमें जो पहला ऑर्बिटल है 2px में भी देखिए हाफ फील्ड नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्बिटल पे 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2px में, तो ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा ओवरलैपिंग में, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा ओवरलैपिंग में। पार्टिसिपेट कौन करने वाला है, 2py 2pz। बात समझ में आ रही है, 2py 2pz। क्यों? क्योंकि वो दोनों हाफ फील्ड है, और अगर हम चाहें तो इसको अपोजिट स्पिन के साथ बना सकते हैं। जैसे फॉर आवर कन्वीनियंस हम लोग क्या करते हैं, इसको अपोजिट स्पिन के साथ बना दे, इसको अपोजिट स्पिन के साथ बना दे, और इसको भी अपोजिट स्पिन के साथ बना दे, ठीक है। अपोजिट स्पिन के साथ इसको भी हम लोग बना दे, ठीक है, ऐसे बना, ठीक है। ये क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पे 2px और 2py अपोजिट स्पिन के साथ है, 2pz अपोजिट स्पिन के साथ है, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, सब ओवरलैप कर सकते हैं, ठीक है। ओवरलैप करेंगे तो अगर 2py आपस में ओवरलैप करेगा तो एक बॉन्ड बनेगा, और वो पहला बॉन्ड हमेशा क्या बनता है, पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनता है, तो अगर एक ऑर्बिटल 2py से ओवरलैप किया, जो बॉन्ड देख रहे हैं दोनों के बीच में,
दोनों के बीच में जो बॉन्ड देख रहे हैं, इसमें जो पहला बॉन्ड है, पहले कोई एक बॉन्ड बना था, फिर दूसरा बॉन्ड बना था, याद है लोन पेयर से बना था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर याद करिए, पहले पिछला वीडियो में मैंने समझा रखा है, नहीं देखा तो देख लीजिए। पहला बॉन्ड पहले सिग्मा बॉन्ड ही बना था, सिग्मा बॉन्ड एक ऑर्बिटल पे ओवरलैपिंग से बना 2p2p, अब बचा 2pz वाला बचा, 2pz एक्सियल ओवरलैपिंग तो करेगा नहीं, इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं। देखिए यहाँ पे मैं डायग्राम से समझाता हूँ, अब समझते हैं आप लोग कि जो 2px 2py 2pz है वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के। अब मान लीजिए ऐसा कुछ केस है, ऐसा कुछ केस है, ये x है, ये y है और ये z है, ये x है, ये y है, ये z है। तो अगर मान लीजिए z वाला सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, अगर z वाला मतलब सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, मतलब ये वाला ऐसे ओवरलैपिंग किया है, समझ रहे हैं, ये वाला कुछ हेड ऑन ओवरलैपिंग किया है, ये इधर से आ रहा है और ये इधर से आ रहा है, ओवरलैपिंग कर रहा है। तो ये दोनों कैसे कर सकते हैं, अगर मान लीजिए z ऐसे है तो x ऐसे होगा और y ऐसे होगा, समझ रहे बात। आज देखिए मेरा, अगर z ऐसे है, z ऐसे ओवरलैप कर रहा है, एक्सियल ओवरलैप कर रहा है, मतलब सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो x तो ऐसे होगा ना, x तो देखिए सीधा है, ऐसे परपेंडिकुलर, और y ऐसा है, तो ये सब लेटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं, लेटरल ओवरलैपिंग कर सकते हैं। कोई एक ही एक्सियल ओवरलैपिंग कर सकता है, बात समझ में आ रही है, कोई एक ही कर सकता है, बाकी नहीं कर सकते हैं। तो क्या हुआ, यहाँ पे ये आया और यहाँ पे ये आया, मतलब लेटरल ओवरलैपिंग, मतलब जब एक सिग्मा बॉन्ड बन गया, जब एक सिग्मा बॉन्ड बन गया तो यहाँ पे क्या होगा, एक सिग्मा बॉन्ड बनने के बाद दूसरा क्या बनेगा, दूसरा पाई बॉन्ड ही बनेगा, दूसरा पाई बॉन्ड ही बनने वाला है, क्योंकि अब एक्सियल ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। तो यही हम कहना चाह रहे हैं, यहाँ पे एक सिग्मा है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे जब दो बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा एक पाई, और अगर एक से ज्यादा बॉन्ड एक बॉन्ड होगा तो वो बस सिग्मा होगा। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। डायग्रामेटिकली इस चीज को समझते हैं, डायग्रामेटिकली इस चीज को समझते हैं, चल समझिए डायग्रामेटिकली p पाई ओवरलैपिंग। p पाई क्या किया, p पाई आपस में एक्सियल ओवरलैपिंग कर लिया और सिग्मा बॉन्ड बना लिया। अब देखिए pz तो एक्सियल ओवरलैपिंग कर नहीं सकता है ना, देखिए ये दोनों तो परपेंडिकुलर है इसके, ये तो एक दूसरे के अबाउट आके कर लिए, ये कैसे करना चाहिए, तो ये ऐसे करेगा, लेटरल करेगा, देखिए ये इधर है, ये इधर है, ऐसे करेगा, ऐसे ही कर सकता है, उसके पास ऑप्शन है ही नहीं, तो ये कैसे करेगा, ऐसे करेगा, लेटरल ओवरलैपिंग करेगा, ऐसे दिखाते हैं हम, ठीक है, ऐसे करेगा, तो यहाँ से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनना है, यहाँ से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड बनेगा, यहाँ से क्या बनेगा, पाई बॉन्ड। तो ये जो O के बीच में दो बॉन्ड है, एक सिग्मा है और एक पाई है, ऐसे ही नाइट्रोजन का भी होता है, नाइट्रोजन के बीच में कितने होते हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल के बीच में 3 आएंगे, इसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये भी आ जाता है, ये भी आ जाता है, y वाला भी आ जाता है, और y वाला भी आपस में क्या दिखाता है, पाई बॉन्ड दिखाता है, पाई बॉन्ड बनाना, समझ रहे हैं, ऐसा कुछ कंसेप्ट होता है, ऐसा ही कंसेप्ट होता है VBT का। तो VBT क्या बताता है, स्ट्रक्चर वगैरह हम लोग आगे पढ़ेंगे, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स है, ट्रायंगुलर, पिरामिडल, टेट्राहेड्रल वगैरह वगैरह आगे की थ्योरीज में वो सब बताएगा। ये यहाँ से कंसेप्ट उसका शुरू होता है VBT का, क्यों, क्योंकि इसने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताना शुरू कर दिया, ठीक है, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड बताना शुरू कर दिया, कौन स्ट्रॉन्गर है, बॉन्ड एनर्जी की बात की, बॉन्ड लेंथ की बात की, बॉन्ड ऑर्डर की बात की, ये सब इसने बात की, साइड वाइज ओवरलैपिंग कैसे ओवरलैपिंग होती है, इक्विवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से मिलकर बनता है। तो ये सारे कंसेप्ट थे किसमें, VBT में, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग इस समय पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी के टॉपिक्स हम लोग अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे, और अगले वीडियो से शुरू हो गया वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, दैट इज वेस्पर थ्योरी हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।